हाय गाइस, आई एम माजिद अली। आज हमने बात कर रही हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप्स कि हमारी कॉमन जिंदगी में आइसोटोप्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। लास्ट टाइम तक हम आइसोटोप्स की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और मुख्तलिफ एग्जांपल से आइसोटोप की एक्सप्लेनेशन कर चुके थे। एक बार याद रखिएगा, अगर वर्ड आ जाए यूजेस या फिर एप्लीकेशन आ जाए, दोनों का मतलब सेम होता है कि हमारी कॉमन जिंदगी में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। यूजेस और एप्लीकेशन का मतलब सेम है। अगर मैं कहता हूँ यूजेस ऑफ आइसोटोप्स या फिर एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। यूजेस ऑफ आइसोटोप। सबसे पहले इसका यूज है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी रेडियोथेरेपी में बात की जाए तो यहाँ पे सिंपल मैं एक लाइन लिखूंगा, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। रेडियोथेरेपी एक ऐसा तरीकाकार है जो कि इलाज किया जाता है जिसमें कैंसर किसको कहते हैं, जिसको हम गिल्टी या रसोली कह रहे होते हैं। गिल्टी या फिर रसोली। इसमें होता क्या है कि आपके जिस्म में, यह आपकी जिल्द है, इसके ऊपर इस तरह की छोटी सी गिल्टी बन जाती है जिसको हम कैंसर कहना शुरू कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, कैंसर, और ये हमारी स्किन है। अब इस कैंसर के इलाज के लिए हम आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। एक बार याद रखिएगा, दो तरह के कैंसर होते हैं। एक आपके जिस्म के ऊपर ही बन जाए, यानी कि आपके जिस्म के ऊपर नमदार होगी, मोटी सी गिल्टी बन जाएगी। और दूसरा कैंसर होता है कि आपके जिस्म के अंदर बन जाए। मसलन आपके लंग्स में कैंसर बन गया, सही है, आपके स्टमक में कैंसर बन गया, ये इंटरनल हो गए। और एक होता है एक्सटर्नल यानी आपके जिल्द के ऊपर ऊपर बन जाए। अब देखिए, ये मेरे पास बना है जिल्द के ऊपर ऊपर। इस तरह के कैंसर के इलाज के लिए हम दो एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, दो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक स्ट्रोंशियम 90 है, एक फॉस्फोरस 30 है। फॉस्फोरस 32 एंड strontium 90 is used for treatment of skin cancer। ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इनके इस्तेमाल करने का खास रीजन ये है कि इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। जो रेडिएशन खारिज करते हैं, इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। पेनिट्रेशन पावर कम होने का मतलब ये है कि इनके किसी चीज के अंदर धुंसने की सलाहियत कम होती है। ये बात याद रखिएगा। बिकॉज दे प्रोड्यूस, क्योंकि ये पैदा करते हैं लो पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। अब होता क्या है कि आपने ये इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट ले लेना है, उसमें से खुद ब खुद शुआएं खारिज होती हैं, बहुत उनकी एनर्जी होती है। अब जैसे ही वो शुआएं यहाँ पे गिरती हैं, यहाँ पे गिरेंगी, इतने हिस्से को वो गला देती हैं। जब गोश्त डाल नहीं जाता, अगर आप गोश्त के ऊपर तेजाब डाले या आपके जिस्म के ऊपर थोड़ी तेजाब डाले, आपकी इतनी स्किन गल जाएगी। सेम काम यहाँ पे हो रहा होता है। जैसे शुआएं आप अपने जिस्म के ऊपर डालते हैं, डालने के बाद वो आपका जिस्म को वो पार्ट गलना शुरू हो जाता है। गलने के बाद हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ पे ऑइंटमेंट क्रीम लगाएंगे और ये आपका स्किन कैंसर का इलाज हो जाएगा। इसकी एक और भी एग्जांपल देते हैं, रेडिएशन की तो समझ नहीं आई। एटम बम जब फटता है ना, तो उस वक्त भी रेडिएशंस खारिज होती हैं। उन रेडिएशंस की इतनी एनर्जी होती है कि जो आसपास के लोग होते हैं उनकी जिस्म गल जाते हैं। अब यहाँ पे भी रेडिएशन पैदा हो रही है, लेकिन लो क्वांटिटी में पैदा कर, ताकि जितनी हमें चाहिए ना, हम उतनी जगह पे उन शुआओं को गिराने के बाद उसका इलाज करें। ये तो था एक्सटर्नल कैंसर का, आपके जिस्म के स्किन के ऊपर बना हुआ है, उसका इलाज किस तरह करते हैं। एक होता है इंटरनल कैंसर, ये आपके जिस्म के इंटरनल साइड पे बना हुआ है। अब देखें, अब इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम थी, यानी ऊपर तक ही रह सकते थे। अब हमें ऐसा कोई एलिमेंट चाहिए जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर काफी ज्यादा हो, जो कि अंदर धुंस के हमारे स्किन कैंसर का इलाज कर सके, कैंसर का इलाज कर सके। नेक्स्ट क्या है, फॉर
The treatment for the treatment of cancer, high penetrating power, high penetrating power radiations are used. ऐसे रेडिएशन या ऐसे एलिमेंट जिनकी जो रेडिएशन निकलती है वो हाई पेनिट्रेशन पावर हो, उसको इस्तेमाल करते हैं. ये था रेडियोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. इसके बाद नेक्स्ट यूज है वो सिंपल सा है, वो भी हमारा मेडिकल के रिलेटेड ही है. ट्रेसर फॉर diagnosis in medicine. ये हमारे पास नेक्स्ट यूज है आइसोटोप्स का. अब इसका क्या मतलब है? ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस इन मेडिसिन. ट्रेसर का मतलब है बहुत कम मिकदार. ये आपने बायोलॉजी में वर्ड पढ़ा होगा. कुछ मेजर एलिमेंट्स होते हैं, कुछ माइनर एलिमेंट्स होते हैं इंसानी जिस्म के, और कुछ ट्रेसर एलिमेंट होते हैं. ट्रेसर का मतलब होता है जिसकी मिकदार इंतहाई कम हो. मसलन मैं कहता हूँ अगर इंसान के जिस्म 100% बना हुआ है, इसमें सोडियम साल्ट की कंसंट्रेशन अगर देखी जाए वो 0.01% है, बहुत कम. ये कंसंट्रेशन को हम ट्रेसर कहते हैं. आयरन हम इंसानी जिस्म के अंदर ट्रेसर अमाउंट में पाया जाता है. अब हम क्या करते हैं? ट्रेसर यूज करते हैं डायग्नोसिस इन मेडिसिन. डायग्नोसिस कहता है मालूम करना, तशखीस करना. ट्रेसर का मतलब होता है बहुत कम मिकदार, बहुत कम मिकदार. डायग्नोसिस होता है इलाज करना, मालूम करना या शनाख्त करना या इलाज करना भी कह सकते हैं इन मेडिसिन. अब इसका तरीकाकार यह है कि अगर इंसानी जिस्म में कोई बीमारी है उसको मालूम करने के लिए भी हम आइसोटोप का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं. गोइटर क्या होता है? ये आपका अगर गला है, ये इंसान का चेहरा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए गोइटर होता क्या है. ये नाक है, ये मुंह है, ये थोड़ी है, और ये चलो गुजारा कर ले, ऐसे ही बना. सही कहते हैं. ये इंसान का गला होता है. यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड. यहाँ पे इतने पार्ट पे होता है थायराइड ग्लैंड. नाम याद रख लीजिएगा, ये आपको बायो में भी मिल जाएगा, 10th क्लास में जाकर मिलेगा. थायराइड ग्लैंड, ये जो आपका सामने नजर आ रहा है इसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं. सही है. अब थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है आपके जिस्म में? ये हीट प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और मुख्तलिफ फंक्शंस अदा कर रहा होता है. आपके जिस्म का मेटाबॉलिज्म वगैरह कंट्रोल कर रहा होता है. अब बाज दफा ना ये थायराइड ग्लैंड यहाँ से फूलना शुरू हो जाता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता है. और आपने इस तरह कैसे देखे भी होंगे, बाज लोगों का ना यहाँ पे गला इस तरह थोड़ा सा सूजन सी हुई होती है. असल में उनको गोइटर की बीमारी होती है. जब ये आपका गला यहां से ऐसा स्वेल अप होना शुरू हो जाए, फूलना शुरू हो जाए, इस तरह की बीमारी को हम गोइटर कहते हैं. गोइटर. सही. अब इसकी तशखीस के लिए हम क्या करते हैं कि आयोडीन 131 को यूज कर रहे होते हैं. 131 एटॉमिक मास है आयोडीन का. आयोडीन 131 को इस्तेमाल करने के बाद हमें पता चल जाता है कि इस बंदे को गोइटर की बीमारी है. बस ये याद रखना है इस पूरे टॉपिक में. इसके अलावा टेक्नीशियम भी एक एलिमेंट जो कि बोन की ग्रोथ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. चलिए पहली बात आप लिखें, ये एमसीक्यू के लिए आ जाते हैं. ये स्ट्रोंशियम फास्फोर, ये वाला खसूसन एमसीक्यू के लिए. आयोडीन 131 इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गोइटर. गोइटर का पता चल गया होगा. गोइटर ऐसी डिजीज है
जिसमें आपका गला यहाँ से फूलना शुरू हो जाता है। ये होती किस वजह से? आयोडीन की कमी होती है आपके जिस्म में, जिसकी वजह से ये डिजीज होना शुरू हो जाती है। अब इसका इलाज जो होता है कि आपको ऐसा नमक दिया जाता है जिसमें आयोडीन होती है, जिसको हम कहते हैं आयोडीन मिला नमक। जो जब आप बाजार से जाकर नमक लेते हैं ना, बाजार से जो स्टैंडर्ड का नमक है उसमें आयोडीन मिली होती है पहले से ही, जहां से वो पिस के आता है वहां से आयोडीन मिला देते हैं, आपको गोइटर की बीमारी नहीं होती। अगर किसी वजह से आपके जिस्म में आयोडीन की कमी हो जाए तो आपका यहाँ से गला ऐसा ऐसा फूलना शुरू हो जाता है। इसमें ज्यादा वो टेंशन वाली बात नहीं है, आप आयोडीन वाला नमक यूज करें, आप सही हो जाएगा। पहली बात हमने आयोडीन 131। इसके बाद टेक्नीशियम एक एलिमेंट है, उसको बोन ग्रोथ की रिडक्शन के लिए मालूम किया यूज किया जाता है। टेक्नीशियम is used for the diagnosis of growth of bone। ये बोन की ग्रोथ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ग्रोथ ऑफ बोन। ये थे दो यूजेस हमारे पास के जो ट्रेसेस ऑफ डायग्नोसिस इन मेडिसिन के मेडिसिन के शोबे में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। आइसोटोप्स 131 यूज किया जा रहा है जो कि गोइटर की तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा टेक्नीशियम एक एलिमेंट है जो कि बोन ग्रोथ के, इस इंसान की जो बोन्स हैं वो प्रॉपर तौर पर ग्रोथ कर रही हैं या नहीं, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट एलिमेंट देखा जाए जो कि यूज है वो है हमारे पास आर्चियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। ये हमारे पास नेक्स्ट इस्तेमाल है। अच्छा, आर्चियोलॉजिकल का मतलब समझिएगा, आसारे कदीमा, जिसको हम कहते हैं आसारे कदीमा। आसारे कदीमा का मतलब यह है कि आज से हजारों साल पहले जो जानदार मर चुके हैं, हम कहते हैं वो आपने ना बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा, जो डायनासोर आज से को 5000 साल पहले पाए जाते थे। ये किस तरह पता चला है कि 5000 साल पहले पाए जाते थे? वो इसी मेथड से मालूम करते हैं, आइसोटोप को इस्तेमाल करते हैं, ये मालूम कर लेते हैं कि इस जानदार की उम्र कितनी है। जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि इस जानदार की उम्र इतनी, आज से इतने हजार साल पहले पाया जाता था। और इसी तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इस तरह के बैक्टीरिया डिस्कवर हो चुके जो कहते हैं 5 मिलियन साल पहले मौजूद थे। उनका जो थोड़ा सा नमूना मिल जाए ना, वो इस चीज से ये अंदाजा लगा रही थी कितने साल पहले पाए जाते थे। ये है आर्चियोलॉजिकल, आसारे कदीमा। इसी तरह आपने मैं भी पढ़ा हो, लेकिन नहीं पढ़ा तो ये आप 10th क्लास में लाजमी पढ़ लेंगे पाक स्टडी में। एक मोहनजोदाड़ो है जो पाकिस्तान का एक कदीम शहर कह सकते हैं, जो कि पहले ही बर्बाद हो चुका था, वो आसारे कदीमा के तौर पे निकला है। वहां पे वो सारी चीजों की स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद बता दिया है कि 5000 साल पहले का, 5000 साल पहले पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद था मोहनजोदाड़ो। और एक हड़प्पा भी है, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदाड़ो, ऐसे दो आसारे कदीमा, यानी कि जो पुराने जमाने में लोग वहां पे मौजूद थे। कुछ कुदरती आफात आई जिसकी वजह से वो जमीन के नीचे दब गए। उस चीजों का कुरान पाक में भी जिक्र है कि हमने मुख्तलिफ कौमों पे मुख्तलिफ तरीकों से अजाब लाए। अब उन कौमों पे अजाब आया, अजाब की वजह से वो सारे के सारे शहर नीचे जमीन के नीचे दब गए। दबने के बाद अब हम उनकी खुदाई कर रहे हैं, खुदाई करने के बाद वो चीजें हमें मालूम हो रही है। वो उनकी उम्रों का अंदाजा इसी तरह से लगाते हैं, जैसे 5000 साल पहले मौजूद था, वो ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब ये सारी चीजें जिस तरीके से मालूम करते हैं वो है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग टर्म लाजमी याद रखिएगा। फिर सबसे पहले एक बात लिख लें, आइसोटोप्स इज यूज्ड, आइसोटोप को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डिटेक्शन of age of
एन ऑर्गेनिज्म किसी भी जानदार चीज की एज को मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दी थी कि डायनासोर्स जो कि आज से 5000 साल पहले 10,000 साल पहले मौजूद में थे, इसकी उम्र का अंदाजा इस तरह लगाते हैं। अब इसमें जो मेथड यूज किया जाता है उसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। द मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन, वो तरीकाकार जिसमें हम मालूम करते हैं, डिटरमाइन द एज, किसी भी चीज की उम्र को मालूम करते हैं, इज नोन एज कार्बन डेटिंग। उस तरीकाकार को कार्बन डेटिंग कहते हैं। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। कार्बन डेटिंग होती क्या है? कहता है कि जो भी कार्बन पौधों के अंदर पाई जाती है उसमें कार्बन 14 का जिक्र करेगा। हमने ना कार्बन के 3 आइसोटोप्स पढ़े, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 14 वह आइसोटोप है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, खुद ब खुद शुआएं खारिज करता रहता है। और जो चीजें खुद ब खुद शुआएं खारिज करती है वो ऐसा ऐसा टूटती रहती है। और ये क्या होता है कि एक वक्त आता है ये पूरे का पूरा टूट के ना इस तरह चेंज हो जाता है, यानी कि आधा टूटेगा, आधा हमारे पास कार्बन 14 ही रहेगा और आधा किसी और चीज में चेंज हो जाएगा, आधा किसी और चीज में। यहां पे ये मैं कह देता हूं। फिर नेक्स्ट स्टेप में यही काम होता है, यही कार्बन 14 ही आएगा, यहाँ पे 12 नहीं आएगा। कार्बन 14 दोबारा फिर टूटता है, टूटने के बाद वही काम होता है, ये साइज में छोटा रह जाएगा, कम रह जाएगा और बाकी वही चीजें दो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस तरह ये काम चलता रहता है। अब एक बार याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा जब इसमें चेंज होता है इसको कहते हैं हाफ लाइफ। अगर मैं कहता सपोज इसकी हाफ लाइफ है 5000 साल, 5000 ईयर, 5000 साल है, तो आप किस तरह ये 5000 साल है, 5000 ईयर्स। अब वो साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ ये अंदाजा लगाते हैं कि इसकी कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है। अगर मैं कहता हूं इसकी सिर्फ और सिर्फ एक हाफ लाइफ गुजरी है तो मैं कहता हूं इसकी जो उम्र है वो 5000 साल है। अगर मैं कहता हूं इसकी 3 हाफ लाइफ या 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी है, 2 हाफ लाइफ के लिए टोटल उम्र हमारे पास हो जाएगी 10,000। अगर 3 गुजरी है तो 15,000, 4 गुजरी है तो 20,000। इस तरह अंदाजा लगाते हैं किसी भी चीज की उम्र का। यह था कि आप आइसोटोप को किस तरह इस्तेमाल करके मुख्तलिफ चीजों की उम्र का अंदाजा किस तरह लगा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चंद एक यूज रहेगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इसमें एमसीक्यू ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है, इसमें एमसीक्यू भी है और ये वाला एमसीक्यू लाजमी याद रखिए। वो जो शॉर्ट क्वेश्चन भी ये किस तरह पूछा जाता है, राइट डाउन द नेम ऑफ एलिमेंट विच इज यूज्ड टू लोकेट द गोइटर, which is used for the treatment of goiter, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन 131 है, आयोडीन 131 है। ये वाला एलिमेंट लाजमी याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये ले एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका।